वाले ये देखेंगे सिकंदर का जनाजा जा रहा है, जिसकी कदमों में पूरी दुनिया की दौलत पड़ी रहती थी। आज वो दौलत सिकंदर की राह में पड़ी है, लेकिन सिकंदर की जब मौत आई है तो ये दौलत एक तरफ रखी रही है और सिकंदर को मौत से ये दौलत नहीं बचा सकी है। और उन हकीमों से जो है मेरा कांधा दीवाना, उन हकीमों से कहना कि मेरे जनाजे को कांधा देंगे, ताकि दुनिया वाले ये सबक हासिल करे कि पूरी दुनिया में चुने हुए जो हकीम है वो यही हकीम है जो बादशाह का इलाज करते थे, सबसे जो है पावरफुल इंसान का इलाज करते थे। ये दुनिया के माने जाने हकीम है, ताकि दुनिया वाले ये सबक हासिल करे कि जब इतने बड़े और इतने पाए के हकीम जो है सिकंदर को हर चीज से बचा रहे थे लेकिन मौत से नहीं बचा पाए हैं, तो दुनिया वाले ये सबक हासिल करेंगे जब दुनिया के बेहतरीन हकीम सिकंदर को नहीं बचा सके हैं, तो जब हमारी मौत का वक्त करीब आएगा तो हमें भी कोई हकीम और डॉक्टर बचा नहीं पाएगा। तब लोगों ने कहा था सिकंदर जुल्करनैन से, आखिर ये बताओ सबके हाथ कफन के अंदर रहते हैं, आपने कहा है कि कफन के बाहर कर देना, इसकी क्या वजह है? तब कहा था सिकंदर जुल्करनैन ने, जब मेरे हाथ जो है कफन के बाहर होंगे दुनिया देखेगी और दुनिया कहेगी ये वही सिकंदर है जिसका हुक्म पूरी दुनिया में नाफिज होता था, ये वही सिकंदर है जिसका दबदबा पूरी दुनिया में चलता था, ये वही सिकंदर है जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। और दुनिया वाले जब मेरा हाथ देखेंगे तो ये सबक हासिल करेंगे कि पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला सिकंदर जा रहा है, पूरी दुनिया पे जिसका दबदबा चल रहा था वो सिकंदर जा रहा है। और ये सबक हासिल करेंगे कि सिकंदर जो पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था आज जब दुनिया से जा रहा है तो सिकंदर के हाथ खाली है। सिकंदर जब दुनिया में आया था तब भी सिकंदर के हाथ खाली थे, आज दुनिया से सिकंदर जा रहा है तब भी सिकंदर के हाथ खाली है, ताकि दुनिया वाले ये सबक हासिल कर सके जब सिकंदर जैसा बादशाह दुनिया से हाथ खाली लेकर जा रहा है तो हम भी दुनिया से जब जाएंगे तो हमारे भी हाथ खाली, बेशक सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, हमारे भी हाथ खाली होंगे। लिहाजा यहाँ तक ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई है कि आज हमें ज़रूरत है कि हम उन वो जो है उसूलों को पढ़ें, और आज हमें जो है ज़रूरत है हम भी उन कवानीन पे अमल करें जिस पे अमल करके मेरे प्यारे भाइयों लोग बड़े बड़े जागीरों के मालिक हो गए हैं, बड़े बड़े पाए के बुजुर्ग बन गए हैं। लिहाजा आज हमें भी ज़रूरत है, और उसके लिए खुद ही कहा है कि नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए उसवे हसना है। लिहाजा अगर कामयाबी चाहते हो मोहम्मद मुस्तफ़ा के दामन को थाम लो, अगर कामयाबी चाहते हो उनके जो है कदमों से लिपट जाओ, अगर दुनिया और आखिरत में कामयाबी और भलाई चाहते हो लिहाजा उनके नक्शे कदम पर चलने लगो, ताकि दुनिया वाले तुम्हें भी देखेंगे यही ख्वाजा अजमेरी जिन्हें हिंदुस्तान का शहंशाह कहा जाता है, जिन्हें हिंदुस्तान का राजा कहा जाता है। जब ये हिंदुस्तान में दाखिल हो रहे थे तब शहाबुद्दीन गौरी अपनी फौज लेकर के पलट रहा था। जब शहाबुद्दीन गौरी ने इनको बुलाया था और बुलाने के बाद इनसे कहा था बाबा जी मुझे आप हुलिये से मुसलमान लगते हो, आप तो जो है मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले लगते हो। कहा बेशक हम मोहम्मद प्यारे का कलमा पढ़ते हैं। तब कहा था शहाबुद्दीन गौरी ने ये हिंदुस्तान है, इतना बड़ा लश्कर लेके हम हिंदुस्तान आए थे लेकिन हिंदुस्तान में कामयाब नहीं हो सके हैं, मेरा मशवरा ये है कि आप भी हिंदुस्तान से पलट जाओ। तब कहा था हिंदुस्तान के राजा हम सब के ख्वाजा ने, ए शहाबुद्दीन जब तू हिंदुस्तान में आया था तेरे आने और मोइनुद्दीन के आने में बहुत बड़ा फर्क है। तब कहा था शहाबुद्दीन गौरी ने यह बताओ फर्क कौन सा है? तब कहा था हिंदुस्तान के शहंशाह ने, ए शहाबुद्दीन सुन जब तू आया था तो तेरा भरोसा तीर और तलवार पे था, लेकिन मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जा रहा है तो उसका भरोसा तीर और तलवार नहीं बल्कि अहमद मुख्तार पर है। सुन शहाबुद्दीन जब तू हिंदुस्तान आया था तो तेरी नीयत ये थी हिंदुस्तान पहले फतेह करूंगा फिर हिंदुस्तान पर हुकूमत करूंगा, लेकिन सुन जब मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जा रहा है उसकी नीयत ये है हिंदुस्तान जाऊंगा, हिंदुस्तान की तकदीर पलट करके फिर हिंदुस्तान से रिटर्न आऊंगा। तेरे जाने और मेरे जाने में फर्क है। और दुनिया वालों ने देखा था वही हिंदुस्तान के शहंशाह, पूरा हिंदुस्तान एक तरफ था, अकेले ख्वाजा एक तरफ खड़े थे, पूरा हिंदुस्तान देखता रहा था और अकेले ख्वाजा ने 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर दिया था। बहुत से लोगों ने एक नहीं, जब हिंदुस्तान के शहंशाह अजमेर से दिल्ली आए थे तो सिर्फ अजमेर से दिल्ली तक 25,000 लोगों ने उनकी जो है चेहरे को देख करके कलमा पढ़ा था।
मजबूर हो गए थे। जब मोहम्मद के गुलाम का हाल ये है तो फिर मोहम्मद प्यारे का हाल क्या होगा। जब उनके गुलामों का किरदार इतना खूबसूरत है तो फिर हमारे नबी का किरदार कितना खूबसूरत होगा। बस मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा, हमें भी ज़रूरत है हम भी अपना किरदार वैसा बनाए, हमें भी ज़रूरत है हम भी दोस्तों उनके नक्शे कदम पर चले। इंशाअल्लाह आप यहाँ चलोगे दुनिया वाले आज भी कहने पर मजबूर होंगे। जब मोहम्मद प्यारे के गुलामों का हाल ऐसा है तो फिर मोहम्मद प्यारे का हाल कैसा होगा। और दुनिया आज भी कहने के लिए तैयार है, बस टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए, हुनर आपके अंदर होना चाहिए और लगाव और लगन आपके अंदर होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला फिर टाइम मिलेगा तो बताऊंगा, वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। रब की बारगाह में दुआ है मौला ताला अपना ख़ास फजलो कर रहम फरमा, हम सबको सेहत व सलामती की ज़िंदगी ईमानी मौत अता फरमा और तमाम बातों पर सुनने से ज़्यादा हम सभी को अमल करने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा।